सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस पड़ जाती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चीक्स पे और आईज के आसपास यहाँ जो लाइनें पड़ जाती हैं उसके लिए भी ये सर्कुलर मोशन में रूखी सूखी बेजान त्वचा। हमारा फेस जो है सर्दियों में बहुत रूखा सूखा सा हो जाता है, सारी स्किन ऐसे ड्राई हो जाती है, फ्लेकी सी हो जाती है। अगर हम सोप से वॉश करते हैं तो वो पपड़ियाँ सी उखड़ने लग जाती हैं। बहुत बहुत बुरा लगता है अपने उस फेस को देखकर। और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है हमारी स्किन को, हमारे फेस को। तो ऐसी फ्लेकी स्किन ना बने, ऊपर फ्लेक्स ना जमे और रूखी सूखी ड्राई ना हो, काली ना पड़े, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर। और आज जो वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसमें जो है पहले स्क्रब बनाएंगे विंटर में। जो ऊपर डेड स्किन होती है, फ्लेक्स जो बन जाते हैं वो उससे निकल जाएंगे सारे। और उसके बाद जो सुपल सॉफ्ट स्किन निकलेगी उसको हम नरिश करेंगे पैक लगाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताती हूँ आपको कि सबसे पहले तो मैं एक चम्मच जो है ये राइस फ्लावर है। राइस फ्लावर जो है ये मैंने मार्केट से लिया है, ग्राइंड किया हुआ ही लिया है। अगर आपके पास मार्केट का ग्राइंड किया हुआ नहीं है तो आप उसको घर पे भी चावल लेके थोड़े से 1 चम्मच या 2 चम्मच उसको आप ड्राई मिक्सर में ग्राइंड कर लें और फिर उसको छान लें, ताकि ये बारीक पाउडर सा हमारे पास आ जाए। और अब मैं इसमें डालूंगी उबलता हुआ पानी। मैं उबलता हुआ पानी लेके आई हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि चावल का आटा जो डाला है वो सॉफ्ट हो जाए। ये क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ गया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। और अगर ये अब ठंडा होगा धीरे धीरे तो थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा। तो इसीलिए, और उसके बाद फिर देखते हैं हमें कितने गर्म पानी की ज़रूरत है इसमें। ये अब ठंडा हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी उससे गाढ़ी हो गई है और हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, ये देखिए। और अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच दही का, रोज़ वाटर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें बादाम रोगन, 5 बूंद ही डालूंगी, 5 या 6 बूंद। तो आप भी ध्यान से डालें इसको। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए अब थोड़ी सी उससे पतली हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। और अब इसको कैसे हमने चेंज करना है फेस पैक में और फेस स्क्रब में। इसमें से हाफ मैं ले लूँगी इस बाउल में। मैं इसमें डालूँगी पीसी हुई चीनी, ग्राउंड शुगर। ये आधा चम्मच ऊपर तक भरा हुआ या 1 चम्मच, छोटा चम्मच मान लें, इतना मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। अब हमारे पास ऐसा बना है। इसको अब हम अपने हाथ में लेके फेस पे स्क्रब की तरह लगाएंगे और हल्के हाथों से मसाज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको लगाना। पहले मैं अपने बालों को पीछे टाई कर लूँ। अब मैं लूँगी अपने हाथ में 1 चम्मच और ऐसे ही सारे फेस पे लगाऊंगी। फेस आपका पहले क्लीन होना चाहिए। मैं वॉश करके ही आई थी, यहाँ पे बैठी हूँ तो फेस को वॉश करके ही बैठी हूँ। तो यहाँ ऐसे ऐसे इसको मसाज करेंगे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस पड़ जाती हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पे चीक्स पे और आईज़ के आसपास यहाँ जो लाइनें पड़ जाती हैं उसके लिए भी ये सर्कुलर मोशन में। और इसको ऐसे मसाज करें आप।
इसको मसाज करने में 5 मिनट तो लगेंगे। तो मैं इतना मैंने आपको बता दिया है, जैसे जैसे बता दिया है वैसे वैसे ही आप भी कर लेना। और मैं मिलती हूँ मसाज करने के बाद 5 मिनट बाद आपसे। अभी भी ये बच गया है और मैं 2-3 बार फेस पे ले लिया है, लगा लिया है। और अब जो बचा हुआ है वो मैं इसी से ही अपने हाथों की भी मसाज कर रही हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने अपने हाथों की भी मसाज कर लिया और फेस की भी मसाज कर ली है। अब करना क्या है कि अब आप एक पुराना हैंकी ले लें, मतलब धुला हुआ हो, साफ़ हो, बिल्कुल क्लीन हो, और उससे आप हाथ भी साफ़ करें और फेस को भी साफ़ कर लें। देखिए अब ये पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और फिर जो बाकी हमारा ये बचा था उसको हम अब बनाएंगे फेस पैक। अब आप कहोगे कि ये जो है वही तो है जिससे मसाज की है, इसी को ही लगा रहने देते और सूख जाता और फिर उसको वॉश कर लेते। लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि हमने जो यहाँ मसाज की है सारी, वो फेस के जो ऑयल्स थे या जो डर्ट थी या फ्लेक्स जो थी वो सारे उसमें मिक्स हो गए थे। तो इसीलिए हमने उसको हटा दिया है, उसको नहीं रखना। अब नया ही पैक बनाना है। इसमें जो हाफ मैंने वो पेस्ट रखा हुआ था, इसमें मैं मिलाऊंगी कीनू का जूस। कीनू का जूस जो है वो आज मेरे घर में तैयार हुआ पड़ा है, तो मैं उसी का ही 1 चम्मच मिलाऊंगी। मैं लेके आती हूँ। देखिए मैं जो जूस निकाल के रखा हुआ था पतीली में, उसके ऊपर जो सारी फोम बनी हुई थी, झाग झाग आई थी, वो सारी झाग मैं लेके आई हूँ, जो ऐसी है। अब मैं ये 2 चम्मच जो है उसी पेस्ट में मिलाऊंगी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ ये 2 चम्मच। ये है, बन गया है पेस्ट। और इसमें हमें एक चीज़ और मिलानी है, वो है हनी। सर्दियों में हनी बहुत ज़रूरी होती है स्किन के लिए, और उससे जो है एंटी फंगल भी होती है और उससे ग्लो भी आता है और उस पर स्किन जो है वो फ्रेश भी रहती है। तो इस पेस्ट में मैं थोड़ा सा हनी मिलाऊंगी। ये हनी जो है ये मैंने रॉ हनी मंगवाया है। रॉ हनी जो है वो प्रोसेस्ड हनी से बहुत बढ़िया होता है। नो डाउट कि उसका रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन जितना इसका रेट है उसके हिसाब से जो इसके बेनिफिट्स हैं, मैं खाती भी हूँ इसको, दूध में भी लेती हूँ और फेस पे भी लगा लेती हूँ। तो इसीलिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो मैं बड़े ध्यान से डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा ही डालना है हमें, क्योंकि ये प्रोसेस्ड नहीं है। बस इतना सही डालना है मुझे, इतना ही सही हनी है इसमें। ये हनी जो है प्रोसेस्ड नहीं है, रॉ हनी है। मिक्स होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जो वाटरी कंटेंट होता है वो जल्दी मिक्स हो जाता है और जो प्योर होता है वो इतनी जल्दी मिक्स नहीं होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से मिलाना पड़ेगा। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मैं इसको अब ब्रश की हेल्प से, ये मेरे पास ब्रश है जो, इस ब्रश की हेल्प से मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हैं, या कॉटन की बॉल लेकर छोटी सी बनाकर उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, या ब्रश हो आपके पास ऐसा तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये ब्रश की किट मैंने एक छोटी किट मंगवाई थी जो बहुत ही कम रेट में आई थी और बहुत बढ़िया उसके ब्रश हैं ये। बहुत सारे काम कर देते हैं ये ब्रश में, जिसमें मेरे ख्याल से 15-20 ब्रश तो होंगे ही। और लगाते वक्त भी इसका ध्यान रखें कि इसको अपवर्ड स्ट्रोक्स में लगाएं। यहाँ मैंने लगा लिया है पूरे फेस के ऊपर, और फिर मैं 15-20 मिनट वेट करूँगी और 15-20 मिनट के बाद फिर इसको वॉश करूँगी। और फिर भी इसमें बहुत सारा अभी बच गया है, बहुत कम ही लगा है, बहुत सारा बचा हुआ है इसमें। तो ये जो है बचा हुआ ये मैं रख देती हूँ। इसको 2 दिन बाद फ्रिज में रख दूँगी, 2 दिन बाद इसको यूज़ कर लूँगी, लगा लूँगी। या फिर मैं मेरी प्रिंसेस जो है वो लगा लेगी, अगर उसको ऑफिस से टाइम मिला तो, नहीं तो मैं ही लगा लूँगी। अब लगा है अच्छी तरह से। पहले तो कहीं से लगा हुआ था, कहीं से छूटा हुआ था, आपने शायद नोटिस भी किया होगा। आप देखिए दोनों हाथों पे भी लगा लिया मैंने और फेस पे भी लगा लिया। अब इसको सूखने के लिए, या जितना भी सूखेगा, पूरी तरह तो नहीं सूखेगा 15-20 मिनट में,
जितना भी सूखेगा, चलो इतना ही मैं वॉश करके फिर दिखाऊंगी आपको कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है इसमें। देखो कैसे ग्लो कर रहा है, चमक आ रही है ना। रिजल्ट बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल आप देख सकते हो। ये है बादाम रोगन, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स आते हैं। सर्दियों में तो ये सेहत का खजाना है, इनटेक करने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए भी। पहले हाथ पे करूँगी, हाँ, उसके बाद फेस पे लगाऊंगी। एक बार फिर इसको हाथ में गरम करके और फिर ऐसे कैसा रहा रिजल्ट, प्लीज़ बताना ज़रूर। और इसके लिए जाते जाते आप वीडियो को लाइक करते जाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।